हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक शानदार योजना के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान पालनहार योजना 2024। तो क्या होती है ये योजना, किन स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा होता है या किन बच्चों को इसमें फ़ायदा होता है, क्या इसकी पात्रता रहती है, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, इन सभी से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये योजना है, इसका मकसद है कि जो भी बच्चे अनाथ हैं या जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए हैं, है ना, तो उनके भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर, यानी कि वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे, जैसे कि पढ़ाई हो गई है ना, या फिर खाना हो गया, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनसे वंचित ना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये योजना चलाती है। और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, इसके बारे में लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में गरीब असहाय बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पालनहार योजना 2024 की शुरुआत की है। राजस्थान में योजनाएं कोई सी भी गवर्नमेंट हो, आती जाती रहती है और बच्चों को फ़ायदा होता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सच बात है कि पालनहार योजना से बच्चों को फ़ायदा ही होगा। राजस्थान राज्य ने यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की है जिनके माता पिता नहीं है या विकलांग होने के कारण बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, जो स्कीम चलाती है, जो योजनाएं चलाती है, उनका नाम बदल देती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो वो अलग नाम कर देगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो वो अलग कर देगी। अगर इन योजनाओं को जैसे तैसे जो भी चल रही है चलने दो, और इनों के अलावा और योजनाएं, यहाँ पर नाम बदलने की जगह और योजनाएं अप्लाई की जाए तो कितना बेहतरीन राजस्थान के लिए होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पालनहार योजना है, इसमें जिनके माता पिता नहीं हैं या विकलांग होने के कारण बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस योजना का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी, जिनसे उनका विकास हो सके। तो इस योजना का मकसद यही है कि विकास हो, बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे विद्वान बने और राजस्थान का और भारत का नाम रोशन करे। ऐसा कुछ मकसद यहाँ पर गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, सबका मकसद सबका भला करना ही है। क्या है राजस्थान पालनहार योजना 2024? राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वंचित एवं अनाथ बच्चों के हित में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके और बेहतर तरीके से जीवन यापन करने में सक्षम हो सके। इस योजना के तहत देखो क्या क्या फ़ायदा होगा। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं 5 वर्ष की आयु तक के, उनको 750 रुपये, 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को हर महीने 1000 रुपये, जो अब बढ़ाकर कर दिए गए हैं 1500 रुपये। ठीक है ना। 5 वर्ष तक के बच्चों को तो मिलेंगे 750, और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे, पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब 1500 कर दिए हैं। और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 2000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चे शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर इस योजना का मकसद है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखो, इस योजना का लाभ राज्य के उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या जो किसी कारण से बेसहारा हो गए हैं, है ना, जिनको पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उनको पालन पोषण ये योजना करेगी। ठीक है। उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उम्मीदवार बच्चे के पालन पोषण करने वाले परिवार की सालाना जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बच्चे को 2 वर्ष की आयु से आंगनबाड़ी में पंजीकरण, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन या नाम लिखा देना चाहिए आंगनबाड़ी में, और फिर 6 वर्ष की आयु से स्कूल में दाखिला होना अनिवार्य है। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर है आधार कार्ड, फिर उसके बाद
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी या विद्यालय से पंजीकरण प्रमाण, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं इससे भी देखो, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो यहाँ पर अंकित कर दी गई है, sge.rajasthan.government.in पर जाना है आपको। यहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, अब इस फॉर्म में पूछी जा रही सभी जानकारी आप लोगों को भर देनी है। आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है जो भी दस्तावेज है जो यहाँ पर बताए हैं मैंने, जो आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, फोटोकॉपी लगा के इस फॉर्म को ले जाकर विभागीय जिला अधिकारी या संबंधित विकास अधिकारी या ई मित्र केंद्र पर भी अगर जमा हो रहे हैं तो वहाँ जमा करा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग जो भी स्टूडेंट बेसहारा है, अगर आपकी जान पहचान में है और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उनका भरण पोषण, उनके मसीहा आप लोग बन सकते हैं, मार्गदर्शक मान लो या मसीहा मान लो, आप लोग बन सकते हैं गवर्नमेंट की इस योजना का लाभ दिलाकर। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।